संग्रह ग्रंथ में विचार चल रहा है कारण प्रकरण। तो कारण के 3 भेद बताए थे, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। उसमें से समवायी कारण का लक्षण हो चुका है। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारण, मतलब अनेक कारणों में से जिस कारण में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उस कारण को बोलते हैं क्या? समवायी कारण। उदाहरण दिया था, पट के लिए समवायी कारण है तंतु और पट रूप के लिए समवायी कारण है पट। पट रूप के लिए समवायी कारण है पट और पट के लिए समवायी कारण है तंतु। समझ में आया? ये उदाहरण 2 थे ना। समवायी कारण का बताते समय तंतवः पटस्य और पटश्च स्वगत रूपादे। स्वगत मतलब पट में जो रूप है उस रूप के लिए पट समवायी कारण है और तंतवः पटस्य मतलब पटस्य समवायी कारणम तंतवः। पट का समवायी कारण कौन है? तंतु है। ये बात बता दी। उसके बाद असमवायी कारण का लक्षण करने लगे। तो हम लोगों ने कॉपी पर लिखे थे 2 लक्षण। तो उसमें पहले लक्षण का विचार चल रहा था। पहला लक्षण ये था क्या? कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। ठीक है जी, सीधा सीधा उसका अर्थ है कार्य के साथ एक अर्थ में, एक अधिकरण में रहने वाला, समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको बोलेंगे क्या? असमवायी कारण। उसके लिए उदाहरण दिया था। कार्य को क्या है उसको ध्यान में रखना है और असमवायी कारण किसको बनाना है वो ध्यान में रखना है, तब सीधा हो जाता है। जैसे कार्य है यहाँ पर पट, कार्य क्या लेंगे? पट। और पटात्मक कार्य के लिए असमवायी कारण बनाना है किसको? तंतु के संयोग को। इतना बात पता चली। अब इन दोनों को एक अधिकरण में ले आना है, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं? 2 कौन? कार्य कौन है हमारा? असमवायी कारण किसको बनाना है? तंतु के संयोग। बराबर है कि नहीं? अब दोनों को एक अधिकरण में लाना है तो पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है? तंतु में। बराबर। एक अधिकरण हम लेंगे तंतु। एक अधिकरण क्या लेंगे? तंतु। उस तंतु में दोनों को ले आना है। एक तरफ से पट को ले आना है तंतु में और एक तरफ से तंतु के संयोग को ले आना है। कहाँ पर? तंतु में। तो पट तो आ गया, क्योंकि पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है? और वही पट संयोग संबंध से कहाँ रहता है? संबंध बदल दिया। पट संयोग संबंध से कहाँ रहता है? भूतल में। सही बात है, भूतल पर रख दिया तो वही पट भूतल में किस संबंध से? वही पट तंतु में किस संबंध से? तो समवाय संबंध से कार्य जो पट वह तंतु में रह रहा है कि नहीं? बराबर। जाके बैठ गया कौन? पट। कार्य जो पट है वो जाके बैठ गया कहां पर? तंतु में। किस संबंध से? ठीक है। अब उस कार्य जो पट जो बैठ गया तंतु में, उसके साथ रहने वाला कोई कारण ढूंढना चाहिए जो कि पट के लिए कारण भी है। उसके साथ बैठने वाला, उसके अधिकरण में बैठने वाला तो कौन है? तंतुओं का संयोग। अब तंतुओं का संयोग तंतुओं में है क्या? नहीं है। बराबर। एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत्। संवेतम सत् का मतलब होता है समवाय संबंध से विद्यमान। तो उस एक अर्थ लिया हम लोगों ने कौन? तंतु। बोलते जाओ। एक अधिकरण कौन लिया? तंतु। उसमें तंतु में समवाय संबंध से तंतु का संयोग आया कि नहीं? आया। और वो तंतु का संयोग
क्या वो तंतु का संयोग। पट के लिए कारण है क्या नहीं है, तो काम बन गया फिर, है कि नहीं। तो कार्य के साथ तंतु का संयोग रह रहा है कि नहीं। कार्य कौन, पट, वो कहाँ बैठा है, तंतु में, उसके बगल में बैठ रहा है कौन, तंतु का संयोग, समवाय संबंध से बैठ रहा है कि नहीं। तो लक्षण बन गया ना, क्या, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। तो बोलिए आप लोग, कार्येण सह पटेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं कारणं संयोग कारणम असमवायी कारण, वही असमवायी कारण है। लक्षण घट गया कि नहीं, बात समझ में आई। अब दूसरा उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेंगे, घट के लिए असमवायी कारण है कपालों का संयोग। क्या क्या, घट के लिए असमवायी कारण है कौन, कार्य कौन, घट, कार्य कौन, घट, असमवायी कारण कौन, कपाल द्वय का संयोग। दोनों को एक अधिकरण में ले आना है। तो एक अधिकरण हम लेंगे यहाँ पर कौन, कपाल। क्या लेंगे, कपाल। तो बराबर, तो बोलेंगे कार्येण सह घटेन सह एकस्मिन् अर्थे कपाले समवाय संवेतं सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत्, समवाय संबंध से रहता हुआ कारण, कौन कारण, कपाल का संयोग। तो वही असमवायी कारण बन गया। फिर लक्षण घटित हुआ कि नहीं, पूरा बन गया फिर लक्षण। और आत्मा के विशेष गुण में अतिव्याप्ति हो रही थी, है कि नहीं। वो अतिव्याप्ति कल दिखा दी थी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, कौन सा, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। तो फिर आत्मा के विशेष गुण पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। बुद्धि आदि करके 8 आत्मा के विशेष गुण हैं, वो मूल में आने वाला है। बुद्ध्यादय अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणा, आएगा कि नहीं आएगी। बुद्धिया जो 24 गुण है, बुद्धि को पकड़िए, बुद्धि से लेकर गिनिए तो 8 गुण आत्मा के क्या है, विशेष गुण है, जो मूल में आने वाला है। समझ में आया। या इतना ही बताना है कि उन आत्मा के जो गुण होते हैं, विशेष गुण, वो किसी भी कार्य के लिए निमित्त कारण बनते हैं, कहीं पर भी वो असमवायी कारण बनते नहीं। जबकि वो असमवायी कारण है नहीं, और उसमें यदि लक्षण जाएगा तो क्या होगी, अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में कौन पद दिया, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। ये पद दे दिया, इतनी बात पता चली। ये पद देने के बाद लक्षण क्या बना, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। समझ में आया इतना लक्षण, किसी को कोई दिक्कत नहीं अभी। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे लक्षण का विचार करेंगे, है कि नहीं। और थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिए, इसके ऊपर थोड़ा और एक चिंतन करते पहले इसी लक्षण पर। बोलिए एक बार लक्षण बोलिए, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। हाँ, ध्यान दीजिए, अतिव्याप्ति दिखा देंगे पुनः। कब, अंतिम एक पद आया है, संवेतम सत् कारणम, मिला। उस कारणम पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत्, संवेतम यत् तद असमवायी कारण। जो समवाय संबंध से विद्यमान है वह असमवाय कारण। किस पद को हटा दिया, कारण। बात समझ में आई भाई। क्या क्या, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं यत् असमवायि कारणम्। कारणम पद को हटा दिया। अब अतिव्याप्ति कहाँ होती है देखेंगे, पुस्तक बंद कर दीजिए, ध्यान दीजिए। कार्य है द्व्यनोक,
कार्य क्या है? द्व्यनुक। क्या लिया कार्य? द्व्यनुक। द्व्यनुक का समवायी कारण कौन है? दो परमाणु। परमाणु दो जब एकत्र आते हैं तो द्व्यनुक बनता है। जैसे तंतु का संयोग हुआ तो पट बना, उस प्रकार दो परमाणु एक जगह आ जाते मतलब उनका संयोग हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? द्व्यनुक। ध्यान दीजिए, द्व्यनुक के लिए समवायी कारण कौन है? परमाणु है। बराबर है कि नहीं? तो कार्य जो द्व्यनुक वो कहाँ रह रहा है? परमाणु में, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, एक पदार्थ कितने बताए थे पीछे? 7। कौन कौन? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। 5वां पदार्थ कौन है? सामान्य। 5वां विशेष। पुन्हा गिनिए, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। कौन है? विशेष। 5वां पदार्थ कौन है? विशेष है कि नहीं? विशेष कहाँ रहते हैं पता है? नित्य द्रव्य। हाँ, नित्य द्रव्य में रहते विशेष। बराबर है। कहाँ रहते हैं? नित्य द्रव्य। परमाणु नित्य द्रव्य है कि नहीं? है। तो उसमें भी रहते हैं कौन? विशेष। और परमाणु मतलब नित्य द्रव्य और विशेष, इन दोनों का संबंध बताया है कौन? समवाय। 5 जगह समवाय होता है ना, तो 5 में एक आता है कौन? नित्य द्रव्य और विशेष, है कि नहीं? गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान, है कि नहीं? और अवयव अवयवी और विशेष नित्य द्रव्य, इतनी जगह क्या होता है? समवाय। तो विशेष भी नित्य द्रव्यों में किस संबंध से रहता है? बोलो। समवाय संबंध से रहता है। समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिए इधर। कार्य कौन? द्व्यनुक। कार्य कौन है? द्व्यनुक। तो उस द्व्यनुक किसमें रह रहा है? समवाय संबंध से, परमाणु में। तो कार्येन सह द्व्यनुकेन सह एकस्मिन अर्थे परमाणु, है कि नहीं? परमाणु में क्या? समवेतम यद, जो समवाय संबंध से है उसको बोलेंगे असमवायी कारण। तो उस परमाणु में समवाय संबंध से कौन रह रहा है? विशेष। तो चला गया उस पर लक्षण। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। और आत्मा की विशेष गुण से भिन्न भी है वो कौन? विशेष। वो थोड़ी आत्मा का कोई गुण है। समझ में आया? बोलो। कार्येन सह द्व्यनुकेन सह एकस्मिन अर्थे परमाणु समवेतम यद, कौन? समवाय संबंध से कौन है? वहां विशेष। तो जो समवाय संबंध से है उसको बोलेंगे क्या? असमवायी कारण। तो विशेष को भी बोलना पड़ेगा। विशेष भी क्या हुआ? असमवायी कारण हुआ। तो अतिव्याप्ति हुई कि नहीं? जबकि विशेष किसी कार्य के लिए कारण नहीं है कि नहीं? तो उस पर लक्षण गया तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया है कौन? कारणम। कारण भी चाहिए। केवल उस एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहने वाला इतना नहीं, कारण भी चाहिए। अब वो विशेष नित्य द्रव्य जो परमाणु, उसमें विशेष समवाय संबंध से तो रह रहा है लेकिन वो कारण नहीं है। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो कारण पद देने से क्या लाभ हुआ? विशेष में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। समझ में आया भाई? हाँ, तो कारण पद दिया। फिर कारण पद देने के बाद लक्षण बन गया। क्या बना लक्षण? बोलो एक बार। हो गया, लक्षण बन गया पूरा। चलिए अब 2 नंबर के लक्षण का विचार करेंगे। 1 नंबर का हो गया पूरा, हो गया ना? चलिए कॉपी पर, पुस्तक बंद, कॉपी पर जो कल लिखा था 2 नंबर का लक्षण उसको देखेंगे। तो पुस्तक बंद कर दीजिए। दूसरा लक्षण क्या है? बोलो एक बार। कारणेन सह एकस्मिनार्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। और एक बार। कारणेन सह एकस्मिनार्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। समझ में आया? इसके लिए उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? पट रूप के लिए तंतु का रूप असमवायी कारण है। क्या जी?
पट रूप के लिए तंतु का रूप असमवायी कारण है। लिख लीजिए उदाहरण, लेकिन उस लक्षण के नीचे जगह छोड़ दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि फिर लिखना है उसका नीचे। उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए, कार्य कार्यम पट रूपम। क्या लिखा? पट नहीं, पट रूपम, पट का रूप। कार्यम पट रूपम असमवायी कारणम, उसके लिए असमवायी कारणम लिख लीजिए। तंतु रूपम, असमवायी कारण कौन है? तंतु का रूप। ठीक है जी, लिखिए एकस्मिन अर्थ, एक अर्थ बराबर एक अर्थ लीजिए तंतु। एक अर्थ कौन लिया? तंतु हो गया भाई। चलिए अब अर्थ समझ लेंगे। पहले बात समझ में आया तो बोलो एक बार, कार्य कौन है? पटरूप। असमवायी कारण किसको बनाना है? तंतु के रूप को। एक अधिकरण किसको बनाना है? तंतु को। समझ में आया? एक अधिकरण किसको बनाना है? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। पुस्तक बंद। एक अधिकरण लिया तंतु। क्या जी? तंतु। एक अधिकरण कौन लिया? तंतु। उस तंतु में दोनों को आना है। दो कौन है हमारे पास? कार्य और असमवायी कारण। कार्य कौन है? पट का रूप बराबर। कारण किसको बनाना है? तंतु का रूप बराबर। अब तंतु का रूप तंतु में किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो ये तो आ गया बेचारा सीधा साधा। कौन? तंतु का रूप, जिसको असमवायी कारण बनाना है। असमवायी कारण कौन है? तंतु का रूप। वो तो है ना तंतु में। एक अधिकरण कौन बनाना है हमको? तंतु। अब उस तंतु में किसको ले आना है? पट के रूप को ले आना है। समझ में आया? अब कैसा ले आएंगे बताओ तो, थोड़ा विचार कीजिए इसके ऊपर। समवायी कारण तो विचार कीजिए ना। जैसे कल बताया था ना कि नहीं, जैसे भूतल पर घट रखा है। हाँ, ध्यान दीजिए, भूतल पर कौन रखा है? घट। और उसी भूतल पर एक तरफ पट रखा है और पट के ऊपर पुस्तक रखा है। तो भी एक अधिकरण भूतल में पुस्तक और घट दोनों रह रहे कि नहीं? घट रह रहा है संयोग संबंध से, पुस्तक रह रहा है संयुक्त संयोग। संबंध बढ़ गया, इतना ही तो हुआ। लेकिन दोनों एक अधिकरण भूतल में रहे कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर हमको एक अधिकरण के लिए क्या लेना है? तंतु। उस तंतु एक अधिकरण में दोनों को ले आना है, कार्य और कारण को। तो कारण कौन है यहाँ पर? असमवायी कारण तंतु। वो तो आ गया समवाय संबंध से किसमें? तंतु में। अब किसको ले आना है? पट के रूप को बराबर। ध्यान दीजिए, पट के रूप का समवायी कारण कौन है बताओ तो? पट बराबर। गुण के प्रति गुण ही समवायी कारण होता है कि नहीं? पट रूप के लिए समवायी कारण कौन? पट। इतनी बात समझ में आई? अब वो पट तंतु में है क्या? नहीं है। पट किसमें है? तंतु में है। लग गया कि नहीं? तो देखिए, तो कार्य कौन है यहाँ पर? पट का रूप। उसका कारण कौन? तंतु, सॉरी पट, समवायी कारण। कार्य कौन है? पट का रूप। पट कार्य कौन आहे? कार्य कौन है? पट का रूप। ध्यान दीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। कार्य कौन है? पट का रूप। उस पट रूप का समवायी कारण कौन है? पट है कि नहीं? पट कहाँ रह रहा है? तंतु में बराबर है कि नहीं? पट कहाँ रह रहा है? तंतु में। उस तंतु में दो तो आ गए कि नहीं? हमारे दो तो आ गए कि नहीं? कौन कौन आया? पट। और इधर तंतु का रूप है कि नहीं? क्या क्या उस तंतु रूप एक अधिकरण में कौन कौन आया? पट आया और तंतु का रूप आया। इतनी बात समझ में आई ना? अब पट क्या है?
कारण है। किसके लिए? पट रूप के लिए, है कि नहीं? तो पट रूप के साथ भले तंतु का रूप एक अधिकरण में नहीं रह रहा है थोड़ी देर के लिए, क्या एक अधिकरण तंतु में तो तंतु का रूप तो है, लेकिन पट का रूप साक्षात है क्या? नहीं है, किंतु पट रह रहा है कि नहीं? तो पट के साथ एक अधिकरण में तंतु का रूप है कि नहीं? पट कहाँ रह रहा है? तंतु में। पट कहाँ बैठ गया? तंतु में। जहां पट बैठा है तंतु में, उसी तंतु में तंतु का रूप है कि नहीं? तो दोनों का अधिकरण एक हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब तंतु का रूप एक अधिकरण में रह रहा है ना, किसके साथ? पट के साथ। पट क्या है? कारण। किसका? पट रूप का समवायी कारण कौन है? पट। तो पट के साथ तो रह रहा है ना, तो कारणेन सह, लक्षण क्या है देखो, कारणेन सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारण। तो कारणेन सह लिखिए, बोलिए कारणेन सह, बाद में लिखिए, पहले बोलेंगे कारण है ना पद, लक्षण बोलो एक बार। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। ठीक, तो कारणेन सह पटेन सह, पटेन सह, क्योंकि पट रूप का समवाय कारण कौन है? पट। तो पट लिया, कारणेन इस शब्द से किसको लेंगे? पट को, है कि नहीं? तो कारणेन इसके नीचे अधोरेखा कीजिए, कारणेन इस पद के नीचे अधोरेखा कीजिए और लिखिए उसमें कारणेन सह, क्या लिखेंगे? पटेन सह एकस्मिन अर्थे, इसके नीचे अधोरेखा, तन्तौ संवेतम सत् का अर्थ वही है विद्यमान, और संवेतम सत् कारणम, कारण शब्द से कौन लेंगे? तंतु का रूप। कारणम के नीचे अधोरेखा करके कौन लेंगे? तंतु का रूप। तो हो गया ना भाई? चलिए बोलो भाई, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् कारणम तन्तु रूपम असमवायी कारण। असमवायी कारण बन गया। समझ में आया? तो देखिए, तो कारणेन इस पद से हम लोगों ने क्या लिखा है? पटेन सह। तो एक उदाहरण के लिए बन गया, किंतु हमको तो हर एक उदाहरण में घटाना पड़ेगा, समझ लीजिए, किसी किसी और भी। तो उस कारणेन शब्द का अर्थ करना पड़ता है स्वसमवायी कारणेन, ऐसा अर्थ। कारणेन इसका अर्थ क्या होता है? स्वसमवायी कारणेन। किस शब्द का अर्थ हुआ? कारणेन। कारणेन सह, इसका अर्थ क्या हुआ? स्वसमवायी कारणेन सह। पुनः स्व के नीचे अधोरेखा, स्व। स्व शब्द से क्या लेना है? यहां पर उदाहरण के लिए पट का रूप। स्व शब्द से पट का रूप मतलब जो हमारा कार्य है, और स्व समवायी कारण, समवायी कारण के नीचे अधोरेखा, या समवायी कारण शब्द से कौन लेंगे? अधोरेखा करके नीचे बांध देकर पट। समझ में आया भाई? लग गया ना भाई? क्या क्या? स्व समवायी कारणेन सह, ध्यान दीजिए इधर। स्व शब्द से कौन लिया? पट का रूप, स्व। उसका समवायी कारण पट, उसके साथ एकस्मिन् अर्थे कारणेन सह, समवायी कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे। एकस्मिन् अर्थे तन्तौ संवेतम सत् कारणम विद्यमानम सत् कारणम। कौन कारण? तंतु रूपम। तो बन गया वो तंतु का रूप, कारण, असमवायी कारण। किसके लिए? पट के, पट रूप के। बात समझ में आई कि नहीं? आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उदाहरण दूसरा लेंगे। उदाहरण ऐसा लेंगे जैसे घट है कि नहीं? क्या? घट रूप के लिए असमवायी कारण बनाना है। किसको?
कपाल रूप को। घट रूप के लिए असमवायी कारण कौन? कपाल का रूप। बात समझ में आ रही कि नहीं? कार्य कौन यहाँ पर? घट का रूप। कार्य कौन? घट का रूप। उसका असमवायी कारण कौन? कपाल का रूप। बराबर। कार्य कौन? घट का रूप। उस घट रूप का समवायी कारण कौन है? घट। घट रूप का समवायी कारण कौन है? घट। बराबर है कि नहीं? एक अर्थ लेंगे हम कौन? कपाल। एक अर्थ कौन लेंगे? कपाल। ध्यान दीजिए पुनः। कार्य कार्य घट रूप। उसका समवायी कारण घट। एक अर्थ कपाल। असमवायी कारण किसको बनाना है? कपाल के रूप को। समझ में आया? बराबर है कि नहीं? तो एक अर्थ कौन लिया? कपाल। उस कपाल में कपाल का रूप है कि नहीं? समवाय संबंध से। और उसी कपाल में घट है कि नहीं? किस संबंध से? समवाय संबंध से। और वो घट समवायी कारण है कि नहीं? घट। बराबर ना? समवायी कारण है कि नहीं? किसके लिए? घट रूप के लिए। तो स्व समवायी कारण स्व घट रूप। स्व घट रूप। उसका समवायी कारण घट। तेन सह घटेन सह एकस्मिन अर्थे एकस्मिन अर्थ कपाले संवेतम सत् कारणम कपाल रूपम असमवायी कारणम। बात समझ में आ रही कि नहीं? लग गया ना? हाँ। कोई कठिन है क्या? कुछ कठिन नहीं उसमें। क्या है? ध्यान में रखना है केवल कार्य क्या है, उसका असमवायी कारण कौन, उसका समवायी कारण कौन, एक अधिकरण कौन, बस बात खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए ये दूसरा लक्षण हुआ। अब ध्यान दीजिए, पहला लक्षण बोलो एक बार। उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन मूल बोलिए। कारणेन सह नहीं, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। दूसरा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। कितने लक्षण बने? 2 लक्षण। बराबर। पहले लक्षण का उदाहरण क्या है बताओ? बोलो। उदाहरण बताना है केवल। पहले देखा है वहां पर, कापी पर देख लीजिए। पहले उदाहरण के लिए, पहले लक्षण के लिए उदाहरण क्या दिया है? घट। बराबर है कि नहीं? और उसका असमवाय कारण कौन बनाया? कपाल द्वय का संयोग। पट भी ले सकते, उसका असमवाय कारण तंतु का संयोग। बराबर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। कार्य लिया घट, है कि नहीं? या पट कौन लेंगे बोलो? घट। उसका असमवाय कारण किसको बनाना है? कपाल द्वय का संयोग। बराबर। तो लक्षण किसके लिए, किस में ले जाना पड़ेगा? कपाल द्वय के संयोग। पहला लक्षण गया कि नहीं? गया। लेकिन समझ लीजिए पहला लक्षण नहीं होता, पहला लक्षण नहीं होता, तो दूसरा लक्षण का समन्वय उसमें होता क्या? नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? कारणेन सह। तो समझ लीजिए कार्य कौन है हमारा? घट। फिर उसका कौन कारण? कपाल। तो कपाल तो एक अधिकरण है, तो कारणेन सह तो लक्षण घटेगा ही नहीं। तो क्या होगी फिर? अव्याप्ति। क्या होती? यदि दूसरा लक्षण ही रखेंगे, पहला लक्षण नहीं करेंगे, तो कहां व्याप्ति होगी? अव्याप्ति ना, वही तो बोल रहा हूं ना, अव्याप्ति। अव्याप्ति होगी कहा? घट के रूप कपाल द्वय के संयोग में कि वह तंतु के संयोग में क्या होती? अव्याप्ति, क्योंकि उसमें लक्षण जाता ही नहीं। ऐसा न हो इसलिए लक्षण बनाया। कौन सा? पहला। क्या लक्षण है पहला? कारणेन सह एक नहीं, पहला लक्षण जी कार्येन सह, कारणेन नहीं, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। समझ में आया? अब कल्पना कीजिए, दूसरे लक्षण का उदाहरण क्या है? घट। विचार करने का। घट का रूप। हाँ, पट का रूप या घट का रूप? पट का रूप लीजिए अथवा घट का रूप लिया तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए केवल।
तो दूसरे उदाहरण का दूसरे लक्षण का उदाहरण क्या है? पट का रूप, बराबर। उसका असमवाय कारण कौन है? तंतु का रूप, बराबर है। तंतु का रूप क्या है? असमवाय कारण। वो तंतु का रूप पट रूप के साथ एक अर्थ में है या पट के साथ एक अर्थ में है? पट के साथ एक अर्थ, पट के साथ एक अर्थ में है, अर्थात कार्य के साथ एक अर्थ में है कि कारण के साथ एक अर्थ में है? कारण के साथ एक अर्थ में है। किसके साथ? कारण के साथ एक अर्थ में, बराबर है कि नहीं? कार्य के साथ एक अर्थ में नहीं है। ठीक, समझ लीजिए। अब समझ लीजिए, पहला लक्षण नहीं होता, सॉरी दूसरा लक्षण नहीं होता, केवल पहला ही लक्षण रहता। कौन सा पहला लक्षण? कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम् असमवाय कारणम्। कौन सा लक्षण नहीं रहता? दूसरा लक्षण नहीं रहता, कारणेन सह वाला। समझ में आया? तो पट रूप के लिए तंतु का रूप असमवाय कारण है, उसमें लक्षण समन्वित हो पाता नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर तंतु का रूप एक अर्थ में किसके साथ है? हाँ, मतलब किसके साथ है? कारण के साथ है। तंतु का रूप, ध्यान दीजिए, तंतु का रूप तंतु में है कि नहीं? किसके साथ है? वो पट के साथ है ना। और पट क्या है? कारण है। किसका? पट रूप। उस कार्य जो पट का रूप उसके साथ है क्या? नहीं, कारण के साथ है, कार्य के साथ नहीं। और हमारा लक्षण क्या है? केवल कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्, ये लक्षण है। ये लक्षण उस उदाहरण में घटित होता क्या? नहीं होता। तो क्या होती फिर? अव्याप्ति। वैसे अव्याप्ति न हो इसलिए दूसरा लक्षण किया, जो कि उस तंतु के रूप में समन्वित हो गया। समझ में आया? थोड़ी सरल सरल बात है। पहला लक्षण नहीं रहता तो उसके उदाहरण में दूसरा लक्षण नहीं बैठता, अव्याप्ति होती, बराबर। दूसरा लक्षण नहीं रहता तो उसके उदाहरण में, दूसरे लक्षण के उदाहरण में पहला लक्षण नहीं जाता, जबकि जाना चाहिए। तो क्या होती? अव्याप्ति होती। दो उदाहरण अलग अलग है, इसमें अव्याप्ति न हो उसमें भी अव्याप्ति न हो, मतलब लक्षण उसमें भी जाना चाहिए इसमें भी जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? पहले लक्षण का जो उदाहरण है, हाँ क्या पहले लक्षण का उदाहरण, उसमें दूसरा लक्षण बैठेगा क्या? नहीं। फिर पहला लक्षण नहीं रहता तो क्या होती? अव्याप्ति होती, बराबर। इसी प्रकार दूसरा लक्षण का जो उदाहरण है, क्या क्या? दूसरा लक्षण का जो उदाहरण है कि नहीं? समझ लीजिए दूसरा लक्षण नहीं होता तो उस दूसरे लक्षण के उदाहरण में पहला लक्षण जाता क्या? नहीं जाता था। जाना चाहिए लेकिन नहीं जाता तो क्या होती? वो अव्याप्ति न हो इसलिए दूसरा लक्षण बनाया, तो दो लक्षण हुई। अब बात समझ में आई? तो अलग अलग दो लक्षण बन गए ना। लेकिन अलग अलग दो लक्षण बनाना, याद में रखना कितनी कठिन बात है कि नहीं? है कि नहीं कठिन बात? तो देखिए फिर, तो पहला लक्षण पढ़िए वहीं पर जो लिखा है कापी पर, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्, बराबर। दूसरा लक्षण पढ़िए, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। समझ में आया? अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि दो लक्षण में क्या अंतर है। शब्द में देखिए, शब्द में कौन से शब्द समान है दोनों में और कौन से शब्द समान नहीं है? कार्य, हाँ, कारण, ये दोनों अलग है। बस पहले लक्षण में क्या लिखा है? कार्येन सह। दूसरे लक्षण में क्या लिखा है? कारणेन सह। इतना ही तो अंतर है, बाकी आगे वाला सब तो समान है, एक जैसा है कि नहीं? ध्यान दीजिए। फिर जितना भाग, ध्यान दीजिए भाई क्या लिख रहे हैं, तो जितना भाग एक जैसा है वो तो वैसा ही रखेंगे, है कि नहीं? फिर जो भाग इसमें नहीं है उसको उधर जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो फिर दोनों मिलकर एक लक्षण बन जाएगा। जैसा चाहिए, जैसा उदाहरण मिलेगा वैसा हम घटा लेंगे। जहां पर ये उदाहरण है कार्य वाला, उस पर कार्येन सह लगा के घटा लेंगे, और जिसमें कारणेन सह वाला उदाहरण है उसमें कारणेन सह लगाकर घटा लेंगे।
क्योंकि वा दिया है, ये अथवा ये, है कि नहीं? तो दो अलग अलग लक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो फिर क्या करेंगे, देखो जोड़ देंगे। कैसा जोड़ देंगे? कार्येन पहला पद है कि नहीं, उसको भी लेंगे। कारणेन दूसरे लक्षण में पद है ना, उसको भी लेंगे, बीच और वा जोड़ देंगे आगे, है कि नहीं? फिर आगे वाला सब तो सरल है, बराबर? तो बोल दो फिर, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं असमवायी कारणम। समझ में आया? बोलो पुनः एक बार, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं असमवायी कारणम। ठीक है, इतना हुआ। अब पहले लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी आत्मा के विशेष गुण में, वो भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उस पद को भी जोड़ देंगे एक बार। ये तो बना ही दिया है, जोड़ देंगे फिर, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं असमवायी कारणम। हो गया? बोलो एक बार, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं असमवायी कारणम। बात समझ में आई? अब पदकृत्य को देखिए, मिला? क्या लिखा है? कार्येन इति पदकृत्य मिला कि नहीं सबको? देखिए, कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, समवेतत्वे सति बोलिए चाहे समवेतम सत बोलिए, कोई फर्क नहीं है। समवेतत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति दिया कि नहीं? आत्म विशेष गुण भिन्नत्व चाहे पहले बोलिए चाहे बाद में बोलिए, केवल हमको क्या चाहिए? आत्मा के विशेष गुण से भिन्न, इतना ही चाहिए। तो आगे लिख दिया इन्होंने, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणम तत् असमवायी कारणम। बना कि लक्षण जो आप लोग बोले वही है ना? बोलो फिर एक बार पुनः, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणं असमवायी कारणम। समझ में आया? अब देखिए आगे वाली पंक्ति, किसमें? पदकृत्य में। तंतु संयोगादौ, मिला? तंतु संयोगादौ अव्याप्ति वारणाय कार्येन इति, मिला? ध्यान दीजिए भाई, क्या? तंतु का संयोग, क्या? तंतु का संयोग, उस पर अतिव्याप्ति न हो, सॉरी अव्याप्ति है ना? हाँ, तंतु संयोगादौ अव्याप्ति वारणाय कार्येन इति। ध्यान दीजिए, तंतु का संयोग है कि नहीं? असमवाय कारण था ना? किसके लिए? पट के लिए, बराबर है कि नहीं? पट के लिए तंतु या कपाल द्वय का संयोग लीजिए, दोनों बात एक ही है। तो तंतु का संयोग असमवाय कारण था, है किसके लिए? पट के लिए। लेकिन उसमें कौन सा लक्षण घटता था? कार्येन स, पहला। अब कार्येन स वाला पहला लक्षण नहीं देते अथवा इस लक्षण में से कार्येन पद हटा देंगे तो कार्येन वाला लक्षण घटित होगा क्या वहां पर? अर्थात क्या हो जाएगी? वो अव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया कौन सा? कार्येन स। समझ में आया? अभी पंक्ति देखिए, तंतु संयोगादौ, मिला पंक्ति? तंतु संयोगादौ अव्याप्ति वारणाय कार्येन इति, मिला? समझ में आया कि? लेकिन आगे चलिए, तंतु रूपादौ अव्याप्ति वारणाय कारणेन इति। ठीक है जी? ध्यान दीजिए, तंतु रूप, तंतु का रूप असमवायी कारण है, किसके लिए? पट रूप के लिए, है कि नहीं? तंतु का रूप, क्या? तंतु का रूप असमवायी कारण है, किसके लिए? पट रूप के लिए। लेकिन उसमें कौन सा लक्षण घटित होता था? कारणेन सह वाला, है कि नहीं? कार्येन वाला घटित होगा क्या? नहीं होगा। समझ लीजिए, पहला ही लक्षण रखेंगे और दूसरा लक्षण नहीं रखेंगे, कारणेन वाला। ध्यान दीजिए, कारणेन स ये वाला लक्षण नहीं रखेंगे। क्यों? इस लक्षण में से कारणेन स पद हटा देंगे
तो कार्येन वाला लक्षण उस तंतु के रूप में घटित होगा क्या? नहीं। मतलब लक्षण जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब क्या होगी? उस अव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन पद दिया? कारणेन सह। समझ में आया? दूसरा लक्षण वही लिखा है, देखिए, तंतु रूपादौ अव्याप्ति वारणाय कारणेन इति। हो गया पंक्ति? आगे चलिए। आत्म विशेष गुणे अतिव्याप्ति वारणाय आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति इति। हो गया? आत्मा के विशेष गुण पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। समझ में आई बात? कोई बताने की जरूरत नहीं। आगे, विशेष वारणाय कारणम इति, है कि नहीं? विशेष पर लक्षण अतिव्याप्त हो रहा था ना, वो अतिव्याप्त न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? कारणम। कारण पद न देने से कैसी अतिव्याप्ति होती है? विशेष पर बता दिया है। अब बताने की जरूरत है? नहीं है। तो उस विशेष पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया। कौन सा? कारणम। हुआ कि नहीं? पदकृत समाप्त हुआ? कोई दिक्कत आई? नहीं। लक्षण बोलो। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कारणेन वा असमवायी कारणम। हो गया? और एक बार बोलेंगे। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कारणेन वा एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम असमवायी कारणम। दोनों जगह लक्षण समन्वित हो जाएगा। कहीं भी अभी दोष अव्याप्ति नहीं आएगी, अतिव्याप्ति नहीं आएगी। तो कल पूछेंगे हम, भाई लक्षण में अतिव्याप्ति आत्मा के विशेष गुण में लक्षण कैसा जाता है? कौन पद न देने पर जाता है? तो घटाओ, तो वहां पर लक्षण ले जाना पड़ेगा आपको। फिर उसको वारण करने के लिए कौन पद दिया, वो पद देने से कैसे अतिव्याप्ति का वारण हुआ, ये सब बताना पड़ेगा। उसी प्रकार विशेष पर, उसी प्रकार तंतु के रूप में कैसे अव्याप्ति होगी अथवा तंतु के संयोग में कब अव्याप्ति होगी, ये सब बताना पड़ेगा। सबको पूछेंगे, चाहे कल आगे का पाठ नहीं हुआ तो भी चलेगा। इसलिए आप लोग आज रात में सो ही मत, रात भर एक जगह बैठकर एक दूसरे के साथ चिंतन करो और फिर सुबह कल बताएंगे। ठीक है जी? चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ? नहीं तो एक तो पंक्ति लेंगे कम से कम, कुछ कठिन नहीं है। पढ़ो तो मूल में। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकं पटस्य। हो गया भाई? तदुभय भिन्नम, तो तीन कारण बताए थे ना, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समझ में आया? तो समवायी कारण का लक्षण बना दिया, असमवायी कारण का भी बना दिया, और उन दो को छोड़कर जितना बचा हुआ कारण है वो सब निमित्त कारण। कितना सरल है बेचारा। तदुभय भिन्नम, समझ में आया कि नहीं? समवायी कारण असमवायी कारण को छोड़ दीजिए, और जो कारण हो उसको क्या बोलेंगे? उदाहरण, घट के लिए समवायी कारण कपाल, जो बताया वो। घट के लिए समवायी कारण पूछा, कपाल, बरोबर। घट के लिए असमवायी कारण का संयोग। उनको छोड़कर बाकी के जितने भी है वो सब निमित्त कारण है। कुलाल, दंड, चक्र, चिवर, रासा बान्यता सिद्ध है। समझ में आया? चलिए पट के लीजिए। पट के लिए समवायी कारण तंतु, असमवायी कारण तंतु का संयोग। इन दो को छोड़कर बाकी के जितने बचे हैं वो सब क्या? उदाहरण, तुरी वेमादिकम। तुरी मतलब पता है? तुरी नहीं, कपड़ा बनाते समय कभी देखा होगा? नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, कहीं पर होगा मिल। सोलापुर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ। तो वहां पर वो मशीनरी, तुरी वेमादि से क्या लेंगे? कपड़े बनाने की वो मशीनरी होती है कि नहीं? वो ले लीजिए, ठीक है ना? धोटा फनी हाथ से भी बनाते हैं ना कपड़ा। तो चलिए, तो बाकी के जितने भी वो निमित्त कारण है। समझ में आया? चलिए पंक्ति। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम यथा तुरीवेमादिकं पटस्य। हो गया ना भाई? पद कृत्य। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम इति मिला। तो उभय शब्द से क्या लेना है? पद कृत्यकार बता रहे।
समवायी असमवायी कारण वारणाय तद उभय भिन्नम इति। समझ लीजिए मूल के लक्षण में निमित्त कारण का जो लक्षण किया है मूल में, उसमें से उभय भिन्न ये पद हटा देंगे, तद उभय भिन्न पद हटा देंगे तो क्या बचेगा? कारणम निमित्त कारण। क्या होगा? अतिव्याप्ति किसमें? समवायी कारण में, असमवायी कारण में। समवायी कारण और असमवायी कारण में निमित्त कारण का लक्षण न चला जावे इसलिए पद दिया। कौन? तद उभय भिन्न। समवायी कारण को छोड़ दोगे भाई, असमवायी कारण को छोड़कर बोलना है, बाकी का बचा हुआ निमित्त कारण है। अब अतिव्याप्ति होगी क्या? वही दिया। समवायी असमवायी कारण वारणाय तद उभय भिन्नम इति हो गया। तो बोलेंगे फिर एक काम करो ना, ध्यान दीजिए मूल का लक्षण बोलो एक बार निमित्त कारण का। समझ लीजिए कारण पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? बस उनको छोड़कर समवायी असमवायी को छोड़कर जो भी है वह निमित्त कारण। तो बोलेंगे ऐसा भी नहीं चलेगा, अतिव्याप्ति होगी। कहा? विशेष पर, है कि नहीं? क्योंकि समवायी कारण से भिन्न है कौन? विशेष। असमवायी कारण से भिन्न है कौन? विशेष। तो चला गया लक्षण। उसको भी कहो फिर निमित्त कारण, लेकिन वो किसी के प्रति कारण नहीं है। कौन? विशेष, है कि नहीं? तो अतिव्याप्ति तो जा रही, फिर लक्षण तो जा रहा है, तद उभय भिन्नम लक्षण जा रहा है। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया क्या? कारणम। अब वो तो विषय जो है वो समवायी कारण असमवायी कारण से भिन्न तो है, लेकिन कारण नहीं, हमको चाहिए कारण। वही लिखा है, देखो विशेषादौ अतिव्याप्ति वारणाय कारणम इति। मिला पंक्ति? नहीं मिला? विशेष पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? कारण पद दिया। हो गया ना भाई? तो बोलो एक बार लक्षण मूल का निमित्त कारण का। हो गया? बस अब चिंतन कीजिए आप लोग कल के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।